भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 127 के बारे में। न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट है इसका शीर्षक धारा 127 का। इसमें है कि कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट कोर्ट में ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते स्वयं अपने आचरण के बारे में, किसके बारे में, उनके खुद के आचरण के बारे में या ऐसी किसी बात के बारे में जिसका ज्ञान उसे ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते कोर्ट में हुआ, किन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ऐसे किसी भी कोर्ट के विशेष आदेश के सिवाय जिसके वह अधीनस्थ है विवश नहीं किया जाएगा। किसके आदेश के सिवाय विवश नहीं किया जाएगा? किसी भी कोर्ट के विशेष आदेश के सिवाय जिसके वह अधीनस्थ है। कौन अधीनस्थ है? वह न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट जो है अधीनस्थ है, सबऑर्डिनेट है, तो वह उसके आदेश के सिवाय, विशेष आदेश के सिवाय विवश नहीं किया जाएगा कोई भी बात बताने के लिए, किंतु अन्य बातों के बारे में जो उसकी उपस्थिति में उस समय घटित हुई थी। कब? उस समय जब वह ऐसे कार्य कर रहा था, तो उसकी क्या हो सकेगी? परीक्षा की जा सकेगी। इसमें 3 दृष्टांत दिए गए हैं धारा 127 में। दृष्टांत क में है कि सेशन न्यायालय के समक्ष अपने विचारण में क कहता है कि अभिसाक्ष्य मजिस्ट्रेट ख द्वारा अनुचित रूप से लिया गया था। क क्या कहता है कि मजिस्ट्रेट ख जो है अनुचित रूप से साक्ष्य उससे लिया गया था। तद विषयक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए क को किसी वरिष्ठ कोर्ट के विशेष आदेश के सिवाय विवश नहीं किया जाएगा। तो कौन उससे ऐसा जो है पूछ सकता है कि कैसे क्या हुआ? तो वरिष्ठ कोर्ट का विशेष आदेश के द्वारा ही वह पूछ सकेगा। वरिष्ठ न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय उसको विवश नहीं किया जाएगा। ख में है मजिस्ट्रेट ख के समक्ष मिथ्या साक्ष्य देने का क सेशन न्यायालय के समक्ष अभियुक्त है। कौन है? मजिस्ट्रेट ख के समक्ष मिथ्या साक्ष्य देने का क क्या है? सेशन कोर्ट के समक्ष अभियुक्त है। तो वरिष्ठ कोर्ट के विशेष आदेश के सिवाय, किसके आदेश के सिवाय? वरिष्ठ न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय ख से यह नहीं पूछा जा सकता कि क ने क्या कहा है। यानी कि मजिस्ट्रेट ख जो है उससे सवाल कौन कर सकता है? वरिष्ठ न्यायालय का जो है न्यायाधीश कर सकता है, वरिष्ठ न्यायालय कर सकता है विशेष आदेश के द्वारा कि ख के सामने जो वह मिथ्या साक्ष्य दिया था वह सही था या गलत था। नेक्स्ट है उदाहरण ग। क सेशन न्यायालय के समक्ष इसलिए अभियुक्त है कि उसने सेशन न्यायाधीश ख के समक्ष विचारित होते समय किसी पुलिस अधिकारी की हत्या करने का प्रयत्न किया। कौन अभियुक्त है? क अभियुक्त है किसके समक्ष? सेशन न्यायालय के समक्ष, कि उसने सेशन न्यायाधीश ख के समक्ष विचारित होते समय किसी पुलिस अधिकारी की हत्या करने का प्रयास किया। तो ख की यह परीक्षा की जा सकेगी कि क्या घटित हुआ था। तो किसकी परीक्षा की जा सकेगी? न्यायाधीश ख की, कि उसके सामने जो है क्या घटित हुआ था इस प्रकार से। तो ये जो संदर्भ है न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के संदर्भ में धारा 127 और धारा 127 जो आती है अध्याय 9 में आती है। किस में आती है? अध्याय 9 में आती है। साक्ष्यों के विषय में जो है इसका शीर्षक है अध्याय 9 का, और धाराओं की रेंज है धारा 124 से 139 तक। और यह आती है उसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का जो एक्ट है उसमें न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट धारा 121 के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? धारा 121 के अंतर्गत आती है। और 1872 के जो एक्ट में चैप्टर 9 में दी गई है बात और भाग 3 में दी गई है, उसमें धाराओं की रेंज है धारा 118 से 134 दी गई है। अध्याय 9 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में, तो उसमें कहाँ दी गई है? धारा 121 में, और 2023 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 127 में यह दी गई है। और सेम यही बातें जो है उसमें भी है 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 121 में चैप्टर 9 भाग 3।